खनन माफियाओं द्वारा इसका खुलेआम उल्लंघन किया गया। गए 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ी पूरी तरह गायब हो गई। परिभाषा में कहा गया कि जो भी पहाड़ी 100 मीटर या 328 फीट से ऊंची होगी उसी को पहाड़ी माना जाएगा। अरावली। नमस्कार दोस्तों, लगभग 2 अरब वर्ष पुराना तथा भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, जिसका अस्तित्व आज खतरे में है। अरावली जो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ी है, जो गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक 692 किलोमीटर में फैली है। यह पर्वतमाला जो अनेक प्रकार से वहां के आसपास के रहने वाले लोगों को सहायता करती है। यह पर्वतमाला जो थार रेगिस्तान को पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर फैलने से रोकने में सहायता करती है। थार रेगिस्तान में जब मरुस्थलीय तूफान आती है तो यह पहाड़ दीवार की तरह कार्य करती है तथा इस पहाड़ी के आसपास के पेड़ पौधे धूल को पूरब की ओर ले जाने से रोकती है। अरावली पहाड़ी जो भूमिगत जल को भरने में सहायता करती है और यह पहाड़ जो चंबल और लूनी जैसी महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है। इस पर्वतमाला में चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, प्लेटिनियम, तांबा, जस्ता, टंगस्टन और सोना जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इन्हीं संसाधनों के लिए खनन किया जाता रहा है, लेकिन पिछले 4-5 दशकों में पत्थर और बालू का बहुत अधिक खनन किया गया, जिसके वजह से वहां के आसपास के क्षेत्रों में वहां की वायु की गुणवत्ता में गिरावट आई है। साथ साथ भूमिगत जल भरने में भी भारी कमी आई है, जिसके वजह से वहां के आसपास का वाटर लेवल नीचे चला गया और वहां के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण मंत्रालय ने 1990 के दशक से ही खनन को केवल स्वीकृति परियोजना तक सीमित रखने के लिए कई नियम बनाए, लेकिन खनन माफियाओं द्वारा इसका खुलेआम उल्लंघन किया गया। इसको देखते हुए अरावली क्षेत्र में खनन पर अंकुश लगाने के लिए न्यायालय ने बार-बार हस्तक्षेप किया। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए हरियाणा के गुरुग्राम तथा मेवात जिले में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। वर्ष 2010 में सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान राज्य ने अरावली की एक परिभाषा प्रस्तुत की। अवैध खनन का पता लगाने के लिए राजस्थान में खनन की जमीनी सच्चाई पता लगाने के लिए निर्देश पारित किए गए थे। जमीनी दौरा पर आधारित एक रिपोर्ट में गंभीर तस्वीर प्रस्तुत की गई। अदालत ने 2018 में FSI के द्वारा की गई जमीनी सच्चाई पर ध्यान दिया तो जिसमें पता चला कि राजस्थान राज्य में अध्ययन किए गए 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ी पूरी तरह गायब हो गई। अदालत ने कहा कि खनन के इस पूरे मुद्दे को राजस्थान राज्य ने बहुत हल्के में लिया है। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट में अरावली के खनन के मुद्दों पर विचार करते हुए देखा कि अरावली श्रेणियों की विभिन्न परिभाषा विभिन्न राज्य द्वारा अपनाई गई है। इस प्रकार कोई परिभाषा नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को एक समिति गठन करने का निर्देश दिया, जिसमें सचिव MOE, FCG और राज्यों के वन विभाग के प्रतिनिधियों के साथ जहां अरावली मौजूद है। अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों को एक समान परिभाषा विकसित करने के लिए कहा गया। खनन का समाधान के लिए भारत सरकार ने FSI, भारतीय वन संरक्षण, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य वन विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय पर्यावरण आयोग के प्रतिनिधित्व वाली एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अक्टूबर 2025 में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को अरावली पहाड़ियों और श्रेणियों की एक समान परिभाषा को स्वीकार कर लिया। इस परिभाषा में कहा गया कि जो भी पहाड़ी 100 मीटर या 328 फीट से ऊंची होगी उसी को पहाड़ी माना जाएगा। एक दूसरे के बीच 500 मीटर के अंदर 2 या 2 से अधिक पहाड़ियों के संग्रह को अरावली श्रेणी माना जाएगा। पहाड़ियों की ऊंचाई उसके आसपास के क्षेत्रों से नापी जाएगी। आमतौर पे सभी पहाड़ी और श्रृंखला समुद्री तल से मापी जाती है। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है तो यह समुद्री तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। इस परिभाषा के अनुसार अरावली की ऊंचाई की माप इसके आसपास के क्षेत्रों से की जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 90% पहाड़ी इस परिभाषा के क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं कर पाएगा, जिससे 90% पहाड़ियों के खनन का रास्ता साफ हो सकता है। राजस्थान के 12,081 पहाड़ी में से 1048 पहाड़ी ही 100 मीटर के सीमा को पूरा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के विभिन्न स्थानों पर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए तथा सोशल मीडिया पर भी #SaveAravali ट्रेंड किया, जिसके बाद भारत के पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर सफाई दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भ्रम फैलाना बंद करें। अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में मात्र 0.19% ही खनन के लिए पात्रता हो सकती है, बाकी पूरे अरावली संरक्षित और सुरक्षित है। इस मामला को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में अनेक याचिका दायर की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह रोक तब तक लगी जब तक कार्यवाही अंतिम रूप से पूरी नहीं हो जाती है। अरावली पहाड़ी के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करें।